तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेमेस्टर 1 2023 और 24 में इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर आया था उसके बारे में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल एएसटी एकेडमी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर और उसके अलावा जो अन्य पेपर होते हैं बीएड के भी और अन्य विषयों के, उनसे संबंधित वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। देखना, बीए सेमेस्टर 1 2023 और 24 इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा। टाइम रहता है इसमें आपको 3 आवर्स यानी 3 घंटे मिलेंगे आपको। मैक्स मार्क्स यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं आपके 100 नंबर का पेपर होता है ये टोटल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेपर कॉन्टेंट्स 3 सेक्शंस एज अंडर, यानी कि इसका मतलब है कि जो एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है इसके अंदर तीन सेक्शन होने वाले हैं, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब देखना आप, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट हैं। तो देखना, सबसे पहले सेक्शन है, पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसके 10। दिस सेक्शन contains 1 compulsory question with 10 parts. Answer of each part should not exceed 20 words. All question carry equal marks. यानी कि इस जो सेक्शन है, सेक्शन ए होने वाला है, वह 10 नंबर का होने वाला है। और इसमें सारे जो क्वेश्चन करने हैं वो अनिवार्य रूप से हमें सबको कॉपी में लिखने हैं। और उसके अलावा लगभग इनकी शब्द सीमा होगी 20 शब्द। ठीक है, तो देखना, यानी एक नंबर के सभी रहेंगे क्वेश्चन। अब बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन बी की। अब सेक्शन बी में भी मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे इसके 50। दिस सेक्शन कॉन्टेंस 10 क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे और एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 में से आपको केवल 5 करने हैं। और एक्सप्लेनेशन इन ऑल सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी कि आपको 5 यूनिट रहेगी इसमें। 5 यूनिट में अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से पेपर आया था। ठीक है, दो क्वेश्चन रहेंगे 5 यूनिट में से, आपको 2 में से एक करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है। और लगभग 250 शब्द उनकी शब्द सीमा होने वाली है। तो इंग्लिश लिटरेचर में 250 शब्द का आंसर कैसे लिखे हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए उसे अच्छी तरीके से, ताकि आप आंसर लिखना भी सीख जाए। ऑल क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि सभी मार्क्स बराबर रहेंगे सबके क्वेश्चन के। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की, जो कि रहता है हमारा 40 नंबर का। ठीक है ना, सेक्शन सी कितने नंबर का रहेगा, वो 40 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 40। दिस सेक्शन कॉन्टेंस 4 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि 4 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। द क्वेश्चन में है सब डिवीजन क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेंस इज कंपलसरी, यानी कि इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, जो कि रहेगा रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि रेफरेंस से कॉन्टेस्ट का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन करो। ठीक है, तो यानी वो तो आपको जरूर से करना ही है, जरूरी है ही सही। अटेम्प्ट 1 मोर क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट, और उसके अलावा जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से आपको एक करना है। आंसर शुड नॉट एक्सीड 500 वर्ड्स, इसका मतलब होता है यानी कि आंसर आपको 500 शब्द सीमा के अंदर लिखना है, यानी कि 500 शब्दों का आंसर इसके अंदर आपको लिखना है, यानी 500 से ज़्यादा शब्द होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं किस प्रकार से पेपर आता है और किस तरीके से आपको लिखना है, इसके अंदर सब लिखा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम सेक्शन ए के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट है और आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखना, सेक्शन है, तो देखना सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सारे आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर, व्हाट डू द सिंबल्स ऑफ फायर एंड आइस रिप्रेजेंट इन द पोयम आइस एंड फायर, यानी कि किस प्रकार का जो सिंबल है ऑफ फायर एंड आइस रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है फायर किसका सिंबल, मतलब कि जो फायर है वो किसको संबोधित करती है और जो आइस है वो किसको संबोधित करती है इस पोयम के अंदर, आइस एंड फायर के अंदर, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, व्हाट इज द क्वेश्चन हेमलेट इज आस्किंग इन हिज फेमस सोलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी, यानी कि जो टू बी और नॉट टू बी है, जो कि फेमेल जो विलियम शेक्सपियर है उसकी फेमस सोलिलोक्वी है। तो इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है जो विलियम शेक्सपियर करता है अपनी पोयम में। ठीक है, अब देखना इस वाले वाक्य में, तो आप इसको इसमें सोल्व कर सकते हैं इस वाले को, जैसे कि व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द
lines, death be not proud, though some have called the mighty and dreadful in the poem by जॉन डन। यानी कि जो पोयम है डेथ बी नॉट प्राउड, उसमें कौन सा अलंकार यूज करा गया था, फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने शानदार वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिए। इंग्लिश लिटरेचर के पेपर से पहले मैं गारंटी से बोल देता हूँ आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखना डेथ बी नॉट प्राउड में उन्होंने पर्सनिफिकेशन का यूज किया है, मानवीय कलर अलंकार का, ठीक है ना। अब बात करते हैं वाट डज ए चाइल्ड सी इन चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द पोइट इन द पोएम द रिट्रीट। यानी कि जो द रिट्रीट है उसके अंदर पोएम ने बताया है, जो पोइट है उन्होंने बताया है कि जो बचपन में एक छोटा सा बच्चा क्या देखता है, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर लिख देना है अच्छी तरीके से पढ़कर। वाई डज द पोइट वांट टू बी ए चाइल्ड इन द पोएम, यानी कि जो पोएम है द रिट्रीट उसके अंदर जो पोइट है वो वापस बच्चा क्यों बनना चाहता है, वापस छोटा क्यों होना चाहता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, हु इज़ द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री एंड नेम सम फेमस मेटाफिजिकल पोइट। यानी कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसका लीडर कौन है, और आपको सब मेटाफिजिकल जो पोइट होने वाले हैं उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है ना। तो आपको देख लेना है इसका आंसर। मैंने सब पे अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी है डिटेल में, जितनी पोइट्रीज है जितने भी ड्रामाज हैं उन सबके ऊपर। वाट इज़ द ओकेजन ऑफ द पोएम वेन द एसल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी, यानी किस प्रकार का जो अवसर था इस पोएम के अंदर, तो आपको इसके ऊपर भी देख लेना, ठीक है। वाट इज़ द सोर्स ऑफ द पोएम लूसीफर इन हेल बाय जॉन मिल्टन, यानी किस प्रकार का सोर्स था, कहाँ से ली गई थी लूसीफर इन हेल पोएम जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। ये ली गई थी पैराडाइज लॉस्ट से, ठीक है ना। किससे ली गई थी, पैराडाइज लॉस्ट से। अब देखना राइट द सब टाइटल ऑफ द पोएम एलेक्जेंडर फीस्ट, इसका सब टाइटल आपको लिखना है, ठीक है ना, एलेक्जेंडर फीस्ट का। वाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सोनेट एंड राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ सोनेट, यानी कि सोनेट कौन कौन सी होती है उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। 14 लाइनों की कविता होती है सोनेट, ठीक है ना, ये तो आपको याद है ही सही। 14 लाइन्स पोएम्स, और ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शेक्सपियन सोनेट और एक होती है इटालियन सोनेट, ठीक है। शेक्सपियन सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी, इसमें शेक्सपियर आ रहा है इसलिए, और जो पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट होती है ये लिखी गई थी अलग काल में, ठीक है। तो आपको उनके ऊपर भी वीडियोस बना रखी है जो देख लेना आप अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और आपको 10 के 10 क्वेश्चन करने ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी की। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, लाइक नहीं करा हो तो लाइक भी दबा दीजिए। सेक्शन बी यानी कि यूनिट 1। अब ये यूनिट 1 आ चुकी है हमारे यहाँ पर सेक्शन बी, ठीक है। अब वो तो यूनिट नहीं थी, मतलब वो तो सभी जितनी भी यूनिट्स रहती है आपकी 5 यूनिट रहती है आपके सिलेबस में, तो उसमें सारे क्वेश्चन मिलाकर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे दिए थे। लेकिन अब यूनिट 1 में से आपको 2 ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन, देख लीजिए आप इस तरीके से। पहले तो आएगी आपकी यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे कि देखना फर्स्ट यूनिट 1, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, फिर इसके अलावा यहाँ पर रहेगी जस्ट नीचे उसके यूनिट 4 और यूनिट 5। अब आपको ऐसे करना है इसके अंदर कि जैसे कि यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, जैसे कि देखना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और सेकंड कौन सा है यहाँ पर। तो देखना यूनिट 1 में दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन स्पेंसर्स एमोरिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स 13th सोनेट आइस एंड फायर। यानी कि आपको 250 शब्दों में लिखना है इसका आंसर। कितने शब्दों में, 250 शब्दों में। तो आपको आना चाहिए इंग्लिश लिटरेचर में कि 250 शब्दों का आंसर कैसे लिखते हैं। तो वीडियो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छी तरीके से समझा रखा है मैंने, अच्छी तरीके से लिखे कैसे, नंबर कैसे लाए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर elaborate the central idea of the poem when to the sessions by विलियम शेक्सपियर। तो elaborate कीजिए सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना, when to the sessions by विलियम शेक्सपियर, किस प्रकार से लिखना है आपको। तो ये हमारे इन दोनों क्वेश्चन में से आपको दूसरे और तीसरे में से आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर यूनिट 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है जैसे कि यूनिट 2, वाई डज जॉन डन कंसिडर डेथ एज पुअर डेथ। यानी कि जो जॉन डन थे पोएम के अंदर डेथ को पुअर डेथ क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी देख लेना है, अच्छी तरीके से कर लेना है। 250 शब्दों की इसकी शब्द सीमा होने वाली है, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ लिया था जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर राइट ए शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन द पैराडॉक्स इन एंड्रयू मार्वेल्स पोएम थॉट्स इन ए गार्डन। अब आपको क्रिटिकल नोट लिखना है किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब किसके ऊपर लिखना है आपको, ये जो थॉट्स इन ए गार्डन पोइट जो पोएम है उसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको समझा रखा है कि क्रिटिकल नोट कैसे लिखना है आपको। तो दोनों में से आप एक कर लीजिए, आपको जो अच्छी तरीके से आता हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे यूनिट 3 की। अब यूनिट 3 में क्या है हमारे, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ सेटन ऑन द बेसिस ऑफ इज स्पीच बेल्जेबब एज गिवन इन द पोएम लूसीफर इन हेल। यानी कि जो कैरेक्टर है
सेटन है उस लूसीफर इन हेल में, ठीक है, उसका आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है सेटन का बेल्जियम के स्पीच के आधार पर। और आपको 7वें क्वेश्चन में करना है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द थीम ऑफ ड्राइडन्स पोइम एलेक्जेंडर फीस्ट, यानी जो आपका 7वां क्वेश्चन होने वाला है उसमें आपको एक नोट लिखना है, थीम लिखना है, ड्राइडन्स की पोयम है जिसका नाम है एलेक्जेंडर फीस्ट, उसके ऊपर। और यूनिट 3 हमारी इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है, यानी कि दोनों में से आपको एक करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 4 की। अब यूनिट 4 में कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल काम है। यूनिट 4 में आपको एक ड्रामा देता है बेसिस के ऊपर, आपका जो सिलेबस है उसके अंदर, तो उसमें आपको ड्रामा में अच्छी तरीके से याद कर लेना है, उनके कैरेक्टर भी, ठीक है। तो देखना रोजालैंड, अब रोजालैंड इज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड हीरोइंस, राइट ए नोट ऑन रोजालैंड्स कैरेक्टर इन द प्ले एज यू लाइक इट, ठीक है। तो यानी कि आपको रोजालैंड के ऊपर एक नोट लिखना है, कैरेक्टर नोट, प्ले कैरेक्टर स्केच लिखना है, यानी कि रोजालैंड का एज यू लाइक इट के हिसाब से, ठीक है। What type of life did the Duke and his followers live in the forest of Arden? और किस प्रकार का जीवन जो ड्यूक था और उसके फॉलोअर्स थे, उसके साथी थे, वो जीते थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगलों में। तो इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता हो। अब यूनिट 5 की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसके अलावा लिटरेरी टर्म्स आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा 10 नंबर के, इन सबके 10 मार्क्स रहेंगे, 10-10 नंबर का आंसर है इनका। यूनिट 5 अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिजाबेथन एज, यानी कि किस प्रकार की जो विशेषता है, चारित्रिक विशेषता है किसकी, एलिजाबेथन एज की, जो आपको लिखनी है। अब देखना व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसकी मेन थीम क्या होने वाली है, इसके बारे में भी आपको 250 शब्द लिखने हैं। अभी 250 शब्द आप कैसे लिखेंगे पता है ना आपको, तो मैंने बता रखा है आपको, वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजाबेथन एज और इन दोनों के ऊपर अच्छी तरीके से समझ लेना है आप, दोनों में से एक करना है आपको जो अच्छी तरीके से आता है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी के बारे में। अब सेक्शन सी में आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन कैसे करने हैं, यहाँ तो 12वें नंबर के क्वेश्चन में लगभग कितने हैं, ABCDEFG और 13, 14 और 15, और उसके अंदर भी भाग है बहुत सारा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि 4 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको समझा देता हूँ मैं पहले ही। जैसे कि एक तो 12वां है, एक है 13, एक है 14 और एक है 15, यानी कि 12, 13, 14 और 15 में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। पर लेकिन आपको यहाँ पर एक हमने पहले पढ़ा था कि कंपलसरी करना है हमें 12वां क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे 12वें नंबर का क्वेश्चन है हमें कंपलसरी करना है, यानी कि 12वां तो कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। और उसके अलावा अब इन तीनों में से जो क्वेश्चन बचे हैं, यानी कि देखना आप यहाँ पर ये फर्स्ट 13, 14 और 15, यानी कि इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन करना ही है। अब देख लेना ये 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग 20-20 नंबर के, तो आपको अच्छी तरीके जमा कर करना है। लगभग 500 शब्द लिखने हैं आपको, तो 500 शब्द के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो देख लीजिए उसे आप। अब ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखना आप, अब देखना है यहाँ पर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी फॉर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन, यानी कि आपको व्याख्या करनी है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ, एनी फॉर यानी केवल कोई 4 की। अब लेकिन आपको व्याख्या कैसे करनी है इंग्लिश लिटरेचर में, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, देख लीजिए आप। पहले तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, नहीं मान लीजिए। अब है यहाँ पर बात करेंगे व्हाट मोर मिरेकुलस थिंग may be told that fire which all things melt should harden eyes and eyes which is congealed with senseless cold should kindle fire by wonderful device। अब ये वाली पंक्तियाँ ली गई है किससे, आइस एंड फायर से, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। तो आपको किस तरीके से इसकी वो करनी है एक्सप्लेनेशन, तो आप देख लेना। दो आर्ट स्लेव टू फेट, अब बी नंबर की आती है हमारी, जिसमें आता है दाउ आर्ट स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डिस्परेट मैन and dosed with poison wars and thickness dwells and poppy or charms can make us sleep as well and better than they stroke why swelt thou, इस तरीके से, ठीक है। अब देखना ये वाली ली गई है, देखना हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई शाइंड इन माई एंजल इन फैंसी बिफोर आई अंडरस्टूड दिस पैलेस अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेज। तो ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाली डी वाली, ही कैन रिक्वायर्ड दी फॉर, ये मोस्ट स्टेंजाज है, तो अगर सिलेबस में हो तो आप इन्हें मोस्ट लगा लीजिए। ही नोज द चार्म्स दैट कॉल फेम ऑन सच जेंटल एक्ट्स एज दिस एंड ही कैन स्प्रेड दाई नेम ओवर लैंड्स एंड सीज व्हाट एवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्कल वार्म्स, ठीक है। ए लिटिल
लर्निंग इज डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पियरिंग spring their shallows drought intoxicate the brain and drinking largely sober us again। एफ वाले की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो देखना, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी विच लाइक द टॉड अगली एंड venomous fears yet a precious jewel in his head and this our life exempt from public hunt find tongues in trees books in the running brooks sermon in the stones and good in everything। अब देखने वाली एक और लास्ट, ओ गुड मैन हाउ वेल इन दी appears the constant service of the antique world when service sweet for duty not for need। अब देखना, यहाँ पर 7 स्टेंजेस दे रखे हैं आपको। अब 7 में से केवल आपको 4 करने हैं अच्छी तरीके से जमा कर। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब 5 शब्द आपको इसमें लिखने हैं। राइट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम आइस एंड फायर, यानी कि आइस एंड फायर जो एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है उसके ऊपर आपको क्रिटिकल नोट लिखना है, वो भी 500 शब्दों में। तो कैसे लिखेंगे आप बता रखा है मैंने। डिस्कस एज यू लाइक इट एज ए रोमांटिक कॉमेडी, अब आपको एज यू लाइक इट के बारे में डिस्कस करना है, 500 शब्द लिखने हैं, जैसे कि एज यू लाइक इट एक रोमांटिक कॉमेडी हो, ठीक है, कॉमेडी हो। अब बात करते हैं 15 नंबर की क्वेश्चन की। अब देखना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स विद एप्ट एग्जाम्पल, जैसे सोनेट, सिमली, सेटायर, ब्लैंक वर्स, हाइपरबोल, यानी कि आपको इनके बारे में लिखना है थोड़ा थोड़ा और एग्जाम्पल भी लिखने हैं, किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं इनके। तो इस तरीके से आपको जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं 13, 14, 15 और 13, 14, 15 में से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है और जो 12वां क्वेश्चन है वो आपके लिए कंपलसरी माना गया है। तो इस तरीके से हमारा पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा ये पूरा पेपर। तो अगर आपने AST अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्द से जल्द AST अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो इंग्लिश लिटरेचर के तो आप हमारी जीमेल ID दे रखी है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर आकर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।